हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ एक और चार्ट ऑफ द वीक की नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तारीख नोट कर लीजिए। तारीख है 5 जून 2021। जी हाँ, इसके अंदर डेट नोट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का डिस्कशन करते हैं, चार्ट्स का डिस्कशन करते हैं, इसलिए टाइमिंग यहाँ पे थोड़ी ज़रूरी हो जाती है। अब अपने स्क्रीन के ऊपर चलने से पहले और इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक को डिस्कस करने से पहले छोटी सी एक क्विक अपडेट, क्विक अनाउंसमेंट। सबसे पहले जो पिछले हफ्ते का ब्रॉन्ज मेंबर का चार्ट था, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो एक जो रनर्स अप चार्ट होता है ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जाता है, तो ज्वाइन बटन दबाइए और अपनी ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट करें। पिछले हफ्ते का जो ब्रॉन्ज मेंबर्स का चार्ट था उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो उसके अंदर रीटेस्टिंग हो रही है या वो जो चार्ट आपको अभी दिखा रहा है उसमें हमारा ना स्टॉप लॉस कट है ना कुछ हुआ है। इनफैक्ट रीटेस्टिंग इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन, इट्स अ वेरी वेरी हेल्दी साइन। मैं उसके अंदर पोजीशन ऐड ही कर रहा हूँ एंड उसके अंदर घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, यू शुड बी वेरी वेरी हैप्पी कि ये चार्ट बहुत अच्छा है। आई वुडेंट बी सरप्राइज अगर ये अगले एक साल में दुगना भी हो जाए तो जो पिछला चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप था आप लोगों का वो बहुत अच्छा है, उसमें घबराइए मत मेरे को, क्योंकि कुछ मैसेजेस वगैरह आए थे तो मैंने कहा उसको मैं एड्रेस यहाँ पे कर दूँ। सेकेंडली, काफ़ी लोग मुझसे अभी भी कंफ्यूज्ड हैं टेलीग्राम मेंबरशिप को लेके। तो टेलीग्राम मेंबरशिप के अंदर आपको पोस्ट मार्केट अपडेट मिलेंगे मंडे टू थर्सडे, क्योंकि जो फ्राइडे को होता है उसको हम संडे डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो उसको नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स, इन्वेस्टमेंट थीसिस, मेरे खुद के नोट्स, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सके। अब उसमें कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं आएंगे आपके लिए, ट्रेडिंग टिप्स का काम हम वैसे भी नहीं करते। और आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, उसकी मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप आप लोगों को दे रहा हूँ, कोई रेकरिंग फीस नहीं है, तो यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज इन दैट। अभी उसकी वन टाइम मेंबरशिप फीस है 2000 रुपीज़ की, या फिर आप डीमैट अकाउंट खुलवाएं मेरे रेफरल लिंक से और गूगल का फॉर्म फिल कर दें जो कि डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो भी मैं आप लोगों को उसके अंदर ऐड कर लूँगा। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ही है तो बेसिकली आपके लिए तो फ्री हो जाता है, क्योंकि मोस्टली डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स इन दिनों जो हो रही हैं वो फ्री हैं। अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि वो लिंक कैसे आएगा हमारे पास, तो इनवाइट लिंक आप लोगों के पास आपकी ईमेल पे ही आएगा जो आप वहाँ पे सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म्स में। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन है। आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ऐड होना चाहते हैं ग्रुप के अंदर। बहुत लोगों है कि हमें नहीं लेना, एक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना, और तो फिर आप वन टाइम फीस पे करें। यू हैव एब्सोल्युटली नथिंग टू लूज, आई गारंटी यू दैट। अब स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे चलेंगे। सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक देखेंगे, उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, जानेंगे उसके अंदर क्या करना है, और उसके बाद इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा अपने स्क्रीन के ऊपर। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट मेरे सामने है। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले हफ्ते का जो चार्ट ऑफ द वीक रहा है, इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक भी फाइनेंस से है, इवन रनर्स अप चार्ट भी फाइनेंस से है, और कोटक महिंद्रा बैंक जो पिछले हफ्ते का था वो भी फाइनेंस से है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं लग रही, ये बिल्कुल इसकी प्रेशर कुकर सिचुएशन होती जा रही है, ये कभी भी निकलेगा और ये आपके जो 2000 के टारगेट्स हैं उनको अचीव करेगा। 1700 से 1800 की इसकी रेंज है। मैं कंटिन्यूसली बाइंग कर रहा हूँ, हमारे क्लाइंट्स की जिनकी पेंडिंग चल रही थी बाइंग वो कराई जा रही है इसके अंदर। वी थिंक दिस रेंज इज़ नॉट गोइंग टू गेट ब्रोकन, और बहुत अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए। अब क्या ये निकलता हो मुझे कल दिख रहा है, तो देखो आज की कैंडल के हिसाब से तो नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रुक जाता है फिर आ रहा है, रुक जाता है फिर आ रहा है। बट यू नेवर नो, एक कैंडल चाहिए पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जोन कभी वापस इसने विजिट नहीं करना लाइफ में। और आप देखोगे अगली बार जब ये चलेगा, हाई चांसेस है 2000 भी काटता हुआ ले जाए। तो अगर आपकी कोटक में कोई पोजीशन है या नहीं है, तो आप ये मान लीजिए आपके लिए एक और नया चार्ट ऑफ द वीक है। इस बार आपको एक एक्स्ट्रा चार्ट मिल रहा है, बिकॉज लास्ट वीक ये भाई साहब नहीं चले हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बता दूं राजा बेटा है, तो राजा बेटाओं के थोड़े नखरे झेलने पड़ते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो ठीक है, थोड़े नखरे दिखा रहे हैं भाई साहब, तो झेलेंगे हम अभी थोड़े नखरे। इसको करने दो कंसोलिडेट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेस्टेड रहो, इन्वेस्टिंग ग्रेड का स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर कतई नहीं है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। इसके अंदर 1700 काट जाए तो फिर डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस एग्जिट हो जानी चाहिए, वो आपका स्टॉप लॉस है। वो कितना भी अच्छा शेयर हो, स्टॉप लॉस कट गया तो भैया बाय बाय। अब हम आते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक के ऊपर। इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। जी हाँ, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, शायद आप लोगों ने नाम सुना हो, शायद ना सुना हो। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक एनबीएफसी है माइक्रो फाइनेंस के अंदर। तो जैसे आपका बंधन बैंक की हम बहुत बार बात करते हैं कि वो बैंक है माइक्रो फाइनेंस में, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण आपकी नॉर्मली मेरे हिसाब से सदर्न इंडिया के अंदर काम करती है।
एंड विमेन ओरिएंटेड लोन्स हैं सारे, मतलब विमेन को ही लोन दिए जाते हैं जो भी आपके माइक्रो फाइनेंस के लोन्स हैं। एंड कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट हमारे रेडार पे काफ़ी टाइम रही है। द ओनली रीज़न वी डिसाइडेड टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन माइक्रो फाइनेंस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लगा बंधन बैंक थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, सेकेंडली एंड बंधन बैंक की थीसिस हैज़ नेवर प्लेड आउट, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ, तो हमारे क्लाइंट्स के पास तो किसी के पास भी नहीं है। बट सेकेंडली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो फॉल है ना, ये आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, बैंक्स के अंदर कम देखने को मिलता है। व्हेन वी आर मैनेजिंग क्लाइंट्स मनी, व्हेन वी आर इवन मैनेजिंग आवर ओन मनी, हम जबरदस्ती का ड्रॉडाउन इतना क्यों लेना चाहेंगे? अगर एचडीएफसी बैंक होता है या कोटक बैंक होता है, इतना ड्रॉडाउन नहीं देता। आप देखो कहाँ से 1,000 रुपये का शेयर आके पड़ा 300 रुपये, 70% की करेक्शन। तो हमें थोड़ा ये कम पसंद है, वॉलीटिलिटी जो एक्सट्रीम है, ऑब्वियसली मैंने बिल्कुल बॉटम बता दिया, बट ये एक्सट्रीम वॉलीटिलिटी हमें थोड़ी कम पसंद है, इसलिए हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। बट अगर आप लोग ये इंडस्ट्री अच्छे से समझते हैं, आप समझ सकते हैं कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर क्या हो रहा है, तो फिर आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आपको लाइंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि भैया हमें क्या दिख रहा है और क्या आपको भी वही चीज़ दिख रही है, नहीं दिख रही। इसका जो लेवल था ना, ये आप देख सकते हो, रीटेस्ट सा किया इसने यहाँ पे आके, ये इसका कट गया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ऊपर चल दिया। एंड इनिशियल बाइंग आपकी यहीं कहीं हो जानी चाहिए थी, अगर नहीं हुई है। बट आप सोचोगे कि जतिन तब तो बात नहीं करी, तो तब कोई और चार्ट अच्छा दिख रहा था, इसलिए इसकी बात नहीं हुई। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती हुई दिख रही है वो मैं अब आपको और दिखा दूँ। तो एक इनिशियल लेवल तो आपका ये था जो कट के निकल गया, ये लाइन बहुत ही ढंग से यहाँ पे बनी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं प्राइस एक्शन के ऊपर काम कैसे करते हैं, जो कि मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, तो फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू टीच यू। कोर्स अराउंड 8 आवर्स का रहता है एंड वन ऑन बेसिस पे ही होता है। अब आपका जो इस जोन से आप देख रहे हैं ना सपोर्ट, और इस जोन से जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो उसका जोन बनाएंगे हम एक बार। तो मैं आपको एक लाइन मार्क कर देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारी डिफ़ॉल्ट लाइन सी हो गई कि इसके आसपास का है। अब इसके अंदर थोड़ा आप ऊपर कर सकते हैं इसे, थोड़ा इसको आप नीचे कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट एक ये लाइन मैं कहूँगा कहीं ना कहीं बहुत ही शार्प है, बहुत ही अच्छी लाइन है। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा ऊपर करना, वो सब भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर करना क्या है, इसने एग्जैक्टली ब्रेकआउट अभी नहीं दिया है, तो मंडे ट्यूसडे में हमें कंफर्मेशन इसके अंदर चाहिए। आप एक अंदाजे से लेवल मान लो, अभी 740 का रेट है ना, 750, 750 के ऊपर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण निकले तो फिर इसके अंदर बाइंग बनती है बिल्कुल। और अब कहोगे आपकी टारगेट्स क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस की लाइन आपकी ये हो गई, क्योंकि ये निकलेगा उसके ऊपर तभी करना है। तो आप इसको 735 रुपये का स्टॉप लॉस ले लो और 750 के ऊपर आपको बाइंग करनी है, 750 के ऊपर आपको बाइंग करनी है। इनिशियल टारगेट 830 कुछ का आ रहा है, 835 मान लो। इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैं नीचे करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। इसकी लाइंस इतनी एक्यूरेट नहीं है, अगेन ट्रेडिंग या टेक्निकल एनालिसिस में चीज़ें सब सेम होती हैं, बट अलग अलग लोगों को सेम ही चीज़ें अलग दिखती हैं, क्योंकि इसी चार्ट को देख के कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, राइट। तो इसके अंदर मेरे को लगता है 820 825 का टारगेट आपका पहला आ जाना चाहिए। उसके बाद एक छोटा टारगेट मैं कहूँगा नेक्स्ट जो आ सकता है 885 का है, और उसके बाद ये ऑल टाइम हाई के अराउंड कहीं जा सकता है 950 960 रुपये पे। तो ये जो इसके लेवल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, हाई चांसेस है सीधा सीधा खींचता हुआ ले जाए। चांस ये भी है कि कुछ टाइम यहाँ कंसोलिडेट करे इस लाइन पे, क्योंकि ये जोन इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दिख रहा है ना मैं पीछे से इंपॉर्टेंस इसकी, ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ टाइम कंसोलिडेट भी करे और उसके बाद निकले। तो हमें ये देखना है कि भैया तुम कैसे निकल रहे हो, उस बेसिस पे काम करना है। स्टॉप लॉस हमारा यही लाइन रहेगी 735 की, और आप मान लीजिए हमें बाइंग करनी है 750 के ऊपर, उससे पहले हमें बाइंग ही नहीं करनी। तो अगर आज ये कैंडल यहाँ बंद होती ना, परफेक्ट ब्रेकआउट होता, बट एक कैंडल थोड़ी नीचे बंद हुई है, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि चार्ट्स पे जो हमें दिख रहा है वही सबको भी दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। क्योंकि अभी या तो बाइंग नहीं कराना चाह रहे थे, क्यों नहीं कराना चाह रहे थे, क्योंकि इसको ऊपर लेकर जाना है और इसमें परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं छोड़ा है, इसलिए। ये भी हो सकता है कि कोई बड़े प्लेयर ने अपना यहाँ पे माल छोड़ा हो वापस और स्टॉक्स बेचे हों, ताकि इसकी जो कैंडल है वो अच्छी नहीं बनी है, और वो हमें कैंडल जो बता रही है वो यही बता रही है कि अभी परफेक्ट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो अगेन सब्जेक्टिव हो जाता है, दोनों साइडों की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अल्टीमेटली हम बुलिश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। मार्केट का निफ्टी वीकली अपडेट कल आप लोगों के लाएगा, आप उसके अंदर और जान सकते हैं कि निफ्टी का मुझे क्या लग रहा है। बट जिस हिसाब से ब्रेकआउट्स वगैरह आ रहे हैं, और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा बैंक जो पिछले हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक था, इस बार का चार्ट ऑफ द वीक क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, और इस बार का रनर्स अप चार्ट जो कि ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए गया है कम्युनिटी टैब के अंदर, तीनों ही फाइनेंस सेक्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस में मुझे तेज़ी वापस बनती हुई काफ़ी ज़्यादा दिख रही है।
अगेन क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इज योर चार्ट ऑफ द वीक। जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे। मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में। एक चीज़ मुझे जो कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं कहना चाहूँगा जाने से पहले, दीज वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस। अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप मनी क्राफ्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।